वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार 2023 को ट्रिक्स के माध्यम से भी समझेंगे और अब तक जितने भी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इनके बारे में भी देखने वाले हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की वसीयत में दिए जाते हैं। इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार को 6 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है। वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेंट ने किया था। मलाला यूसुफजाई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, जिन्हें मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको पुरस्कार कल्या शतार्थी जो कि भारत के इनके साथ में दिया गया था। नेक्स्ट है, जॉन बी गुड इनफ 97 वर्ष के थे और ये सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। इनको 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। वर्ष 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। जॉन बर्दीन को वर्ष 1956 में और 1972 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 और वर्ष 1980 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में रसायन विज्ञान और वर्ष 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, अब 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 यहाँ पर कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को दिया गया है। इनको यह सम्मान न्यूक्लियोटाइड के बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वैक्सीन mRNA टीकों को विकसित करने में यहाँ पर मदद मिली थी, इसलिए इनको दिया गया है। जिसकी ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। यहाँ पर भूखा से मतलब है हंगरी के रहने वाले हैं, काका से कैटलिन कारिको, मेरी से यहाँ पर USA यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं, विस्की विशमैन अमेरिका के रहने वाले हैं और यहाँ पर कैटलिन कारिको हंगेरियन एक अमेरिकन है और ये ड्रू विशमैन अमेरिकी हैं। इसको ध्यान रखें। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। दवाई का मतलब है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का 2023, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 2023 पियरे एंगोस्टिनी, फेरिक क्रूज और एनी.एल. ह्यूलियर को दिया गया है। इनको यह सम्मान इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। यहाँ पर इसकी ट्रिक है, भांग यानी कि भौतिकी, पीके पियरे यानी कि पियरे एंगोस्टिनी, फेरे फेरिक क्रूज और एनी यहाँ पर एनी.एल. ह्यूलियर को यहाँ पर भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023। यहाँ पर 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मोंगी जी बावेडी और लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी आई एकीमोव। यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मोंगी जी बावेडी फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रूश अमेरिका के रहने वाले हैं और एलेक्सी आई एकीमोव रूस के हैं। इसको भी ध्यान रखा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर 3 ही चीज़ें पूछेगा, इनको क्यों दिया गया है, किसको दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है। इनको यह सम्मान दिया गया है नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए
और संश्लेषण के लिए रसायन 2023 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स के लिए इसकी ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से यहाँ पर हो जाएगा आपका एलेक्सी आई एक्यूमूव 1 टन से, क्वांटम डॉट्स रसीली से यहाँ पर आपका हो जाएगा रसायन विज्ञान, मैगी से माओंगी जी बॉम्बेडी और लाई से लुइस ई ब्रूस। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखें, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023। यहाँ पर नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इनको यह सम्मान उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है जो अनकही को आवाज़ देते हैं। इनको यह सम्मान इनोवेटिव प्लेज के लिए दिया गया है। इसकी ट्रिक है साहित्य यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार ना फस जान से जॉन फासे। यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनको यह सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। इसकी ट्रिक है नरगिसी को ईरान में शांति चाहिए। नरगिसी से यानी कि नरगिस मोहम्मदी और ईरान की रहने वाली हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। नरगिसी को ईरान में शांति चाहिए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। यहाँ पर 2 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल, एक लोग को दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की प्रोफेसर हैं। इनको यह सम्मान महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर करने के लिए दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगी क्लाउडिया गोल्डिन है और ये अमेरिका की रहने वाली हैं। जिसकी ट्रिक है अर्थव्यवस्था गोल्ड पर निर्भर है, यानी कि अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अब हम जो भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 1901 से 2023 तक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को यह सम्मान दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में इनको गीतांजलि इनकी यहाँ पर काव्य था उसके लिए इनको दिया गया था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तीसरा नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हरगोविंद खुराना थे और इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था और इनको यह सम्मान आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था मानवीय कार्य के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1983 में सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था और इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि इनको क्यों यह सम्मान दिया गया था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए इनको सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ में 2014 में दिया गया था और इन्होंने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। भारत की तरफ से अब तक 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई आपका सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।